आराम से ओए। मजा आया। बोला था ना, एक सेकंड में वीडियो बनाने के चक्कर में। वैसे दोस्तों ये सब मस्ती मजाक देख सिगरेट पिएगा? किस किस्म के सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? अबे तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उसका सवाल कर मुझसे। अगर ओलंपिक में मिस्ड शॉट का इवेंट होता तो मैडम गोल्ड लेकर आती। दोस्त तो बच गई, लेकिन मैडम की। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है एक ऐसे मोजिजे मिरेकल से जिस पर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। ये देखें, इन्हें पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा है। जो मैडम आम दिनों में सोई हुई हालत से दोपहर से पहले नहीं उठती थी, आज मुरी और नथिया गली के नाम पर सूरज निकलने से पहले ही नहा धोकर डेंट पेंटिंग मेकअप में मशगूल है। मतलब हद चेक करें, मैं अभी आंखें मल रहा हूँ और यहाँ फुल सर्विस जारी है। शीशे के सामने ऐसे खड़ी हैं जैसे आज ही सारी दुनिया की ब्यूटी का मुकाबला जीतना हो। इनकी एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मुरी की ठंड कम और इनका जोश ज्यादा होने वाला है। मैं तो सोच रहा हूँ ये वही मैडम है ना जो अलार्म को थप्पड़ मारकर सो जाती है। आज ऐसा क्या हो गया? मुरी की हवा या नथिया गली की पटाखा ठंड का डर? और भाई आज तो किस्मत ही खुल गई। मैडम ने न सिर्फ खुद को चमकाया बल्कि मेरी शर्ट और पैंट को भी इतनी शिद्दत से इस्त्री प्रेस किया है कि लग रहा है मुरी में किसी रेड कारपेट इवेंट पर जाना है। देखें जरा, ये क्रीज इतनी शार्प है कि रास्ते में अगर टमाटर खत्म हो गए तो इससे काट सकते हैं। खैर, अब वक्त जाया करने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि मैडम का टूर मोड ऑन हो चुका है। चलो भाई निकलते हैं। मिशन मुरी और नथिया गली का बाकायदा आगाज हो चुका है। गाड़ी स्टार्ट है, दिल गार्डन है और मैडम की एक्साइटमेंट वो तो आसमान से बातें कर रही है। बस दुआ करें रास्ते में ट्रैफिक न मिले, वरना मेरी स्त्री और मैडम की डेंट पेंटिंग दोनों रास्ते में ही मिल जाए। गाड़ी में कदम रखा नहीं कि डीजे मैडम ने चार्ज संभाल लिया है। अभी इंजन ठंडा है लेकिन मैडम का फोन गर्म हो चुका है। देखें जरा, उंगलियां ऐसे चल रही हैं जैसे कोई बहुत बड़ी कोडिंग। एक गाना लगा 2 सेकंड में बंद। नहीं ये नहीं, वो वाला। अरे वो कौन सा था? सच। इतनी टेंशन तो मुझे गाड़ी चलाने की नहीं है जितनी इन्हें सही गाना ढूंढने की है। इनका बस चले तो पूरा स्पॉटिफाई यहीं मुरी पहुंचने से पहले ही छान मारे। मैं कह रहा हूँ अरे कोई भी लगा दो, रास्ता लंबा है। लेकिन मैडम का कहना है कि वाइब होनी चाहिए। अब इनकी वाइब के चक्कर में लग रहा है रास्ता खामोशी में ही कटेगा या फिर वही पुराना रोमांटिक सॉन्ग बजेगा जो हम 500 बार सुन चुके हैं। चलो भाई देखते हैं हमारी डीजे साहिबा कब तक फैसला कर पाती है। तब तक आप रास्ते के मजे लो। अभी डीजे गिरी चल ही रही थी कि मैडम की ईगल आई ने गाड़ी के खुफिया कोने में छुपा हुआ खजाना ढूंढ निकाला। लो जी, लावा केक मिल गया है। और मैडम का रिएक्शन ऐसा है जैसे इन्हें रास्ते में कोई कानूनी मलका ए कोहसार का ताज मिल गया हो। इंसाफ चेक करें, एक नन्हा सा पीस मेरी तरफ उछाला है और दूसरा पूरा का पूरा खुद फिनिश करने के मिशन पर है। भाई ये केक खा रही है या मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है? एक तो चॉकलेट का नशा, ऊपर से इनकी ये शरारत है। कभी केक मेरे नाक पर लगाने की कोशिश तो कभी ऐसे एक्सप्रेशंस की बंदा रास्ता भूल जाए। इनका स्वीट टूथ ऑन होते ही रास्ता और भी रंगीन हो गया है। चलो केक से एनर्जी तो मिल गई है, अरे अब देखते हैं ये एनर्जी मुरी पहुंचकर कहां निकलती है। गाड़ी में लावा केक खाने के बाद मैडम का पेट नहीं भरा था बल्कि भूख का जिन जाग गया था। तो हम रुक गए KFC पर। हमने मंगवाई फैमिली डील ये सोचकर कि मिल बांट कर खाएंगे, लेकिन यहाँ तो मंजर ही बदल गया। देखें जरा, डील फैमिली है लेकिन मैडम का कब्जा ऐसा है जैसे ये सोलो परफॉर्मेंस हो। बर्गर, फ्राइज, चिकन सब कुछ इनके घेरे में है। और मुझे तो ऐसे भूल गई हैं जैसे मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ और मेरा काम सिर्फ इन्हें खाते हुए देखना है। मैं कह रहा हूँ मैडम थोड़ा इधर भी तवज्जो दें, लेकिन मैडम के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहे। सुलह मारना या पूछना तो दूर की बात, इनकी नजरें सिर्फ क्रिस्पी चिकन पर है। लगता है मुरी की ठंडी हवाओं से पहले के FC की गर्मा गर्म डील ने इनका दिल जीत लिया है। चलो भाई, लग रहा है मुझे बचा कुछ ही मिलेगा। आप लोग मैडम की डाइटिंग चेक करें और मैं अपना दिल बड़ा करता हूँ। KFC की डील खत्म होते ही मैडम के अंदर की हीरोइन जाग गई है। अब पेट भरा है तो ठंड भी अच्छी लग रही है और हवा भी। देखें जरा, शीशे से सर बाहर निकालकर ऐसे बाल उड़ा रही है जैसे किसी पुरानी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही है। इनके उड़ते हुए बालों ने तो पूरी गाड़ी का व्यू ही ब्लॉक कर दिया है। लेकिन इनका जोश व खरोश चेक करें। मैं कह रहा हूँ मैडम थोड़ा अंदर हो जाएं, कहीं मुरी की ठंड शौक न दे दे। लेकिन इन्हें तो बस इस ताजी हवा का नशा है। इनका बस चले तो गाड़ी की छत पर बैठकर ही नथिया गली तक जाए। खैर, ये मंजर देखकर लग रहा है कि V2 मोमेंट्स का ये ट्रिप अब सही मायनों में वाइब पकड़ रहा है। उड़ते बाल, ठंडी हवाएं और मैडम की ये मुस्कुराहट। बस भाई अब लग रहा है कि हम वाकई पहाड़ों में आ गए हैं। और दोस्तों वही हुआ जिसका इंतजार था। फाइनली हमने मुरी में एंट्री मार ली है। भाई इधर देखें जरा, जो मैडम रास्ते में KFC और लावा केक के गम में थी, अब उनका चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे मुरी की धूप ने इन पर कोई खास फिल्टर लगा दिया हो। इनकी खुशी देखकर लग रहा है कि 3 घंटे की ड्राइविंग और रास्ते की सारी थकावट पल भर में खत्म हो गई है। मतलब
मुरी की हवा में कोई तो जादू है, या शायद इन्हें इस बात की खुशी है कि अब शॉपिंग और घूमना फिरना शुरू होने वाला है। इनकी आंखों की चमक बता रही है कि V2 मोमेंट्स का असली मजा अब शुरू होगा। मैडम तो ऐसे देख रही हैं जैसे पहली बार पहाड़ देखे हों, लेकिन सच तो ये है कि इनका हर बार का रिएक्शन फ्रेश ही होता है। चलो भाई, मैडम की ये स्माइल देखकर लगता है मेरा पेट्रोल पूरा वसूल हो गया। गाड़ी चलती जा रही है, बाहर पहाड़ है और अंदर हमारा अपना लाइव कॉन्सर्ट शुरू हो गया है। म्यूजिक सिस्टम पर लव सॉन्ग। क्या लगा? मैडम ने फौरन अपनी आवाज का जादू जगाना शुरू कर दिया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सुनिए जरा, शुरुआत तो ऐसी हुई जैसे अभी कोई अवार्ड मिलने वाला है, लेकिन लो जी, सिर्फ दो लाइंस के बाद मैडम के लिरिक्स खत्म हो गए और अब सिर्फ हम और ला से काम चलाया जा रहा है। भाई एक्साइटमेंट चेक करें, सुर मिले ना मिले लेकिन जज्बा पूरा है। मैं पीछे से कह रहा हूँ मैडम लिरिक्स तो याद कर लेती, लेकिन उन्हें क्या परवाह, इनकी अपनी ही धुन है और अपनी ही दुनिया। मुरी के इन हसीन रास्तों पर मैडम की ये टूटी फूटी सिंगिंग ने माहौल और भी मजेदार बना दिया है। चलो कम से कम 2 लाइंस तो सुनने को मिली। देखते हैं अगले गाने तक इनका मेमोरी कार्ड कितना चलता है। मुरी की रौनक पीछे छोड़कर हम पहुंच गए हैं नथिया गली के पुरसुकून रास्तों पर। यहाँ धूप और दरख्तों पेड़ों की सायों ने मिलकर कुछ अलग ही माहौल बनाया हुआ था। हम दोनों ने गाड़ी से उतरकर सोचा कि क्यों ना इस हसीन पल को एक अलग तरीके से कैप्चर किया जाए। तो ये देखिए हमारे शैडोज। मैडम का आइडिया था कि शैडो के अंदर अपने हाथों से दिल हार्ट बनाते हैं। शुरुआत तो ऐसी हुई जैसे कोई मुश्किल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट हो। हाथ इधर उंगली उधर, नहीं तुम ऐसे करो, नहीं वैसे करो। पूरी जद्दोजहद के बाद और मैडम की सख्त हिदायत पर अमल करते हुए लो जी, मैं इस इम्तिहान में पास हो ही गया। हमारा शैडो दिल बनकर तैयार है। हो सकता है ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन है तो हमारा ही। नथिया गली की सड़क पर ये एक छोटा सा लेकिन हसीन मोमेंट हमारी यादों में हमेशा रहेगा। नथिया गली आए और बर्फ से पंगा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ तो मंजर ही कुछ और है। मैडम ने रोड साइड से बर्फ उठाई और मुझ पर अटैक शुरू कर दिया। देखें जरा, टेस्ट निशाना तो ऐसा है जैसे किसी नेशनल टीम की बॉलर हो। कभी अपने ऊपर बर्फ फेंक कर प्रिंटर वाइप ले रही है और अगले ही पल वही ठंडी बर्फ मेरे मुंह पर। मैं कह रहा हूँ मैडम ठंड लग जाएगी, लेकिन उन्हें तो बस मस्ती सूझी है। और भाई असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। एक हाथ में बर्फ है और दूसरे हाथ से मुझे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ओए मेरा वीडियो बनाओ, ऐसे नहीं वैसे टिकटॉक के लिए स्लोमो चाहिए। मतलब एक तरफ ठंडी बर्फ की मार और दूसरी तरफ डायरेक्टर मैडम की सख्ती। मैं तो नो फेस गाय हूँ ना, लेकिन आज लग रहा है मेरा पूरा वजूद ही बर्फ का पुतला बन जाएगा। चलो भाई, मैडम की खुशी के लिए ये टिकटॉक की कुर्बानी भी सही। अभी मैं टिकटॉक के सदमे से बाहर नहीं निकला था कि मैडम को एक नया दौरा पड़ा। रोड की साइड पर जमी हुई ये 3 से 4 फुट ऊंची बर्फ देखकर पता नहीं इनके अंदर का शेरपा बाहरी गाइड कैसे जाग गया। भाई चेक करें, बगैर किसी सेफ्टी गियर के मैडम सीधा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गई है। नीचे खड़ा मैं हैरान और परेशान हूँ कि ये ऊपर गई कैसे और अब नीचे कैसे आएंगे। देखिए जरा जज्बा, भाई वहां बर्फ पर ऐसे नाच रही हैं जैसे किसी स्टेज पर खड़ी हो। मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि अगर ये थोड़ा सा भी फिसली तो अगला व्लॉग हॉस्पिटल से बनाना पड़ेगा। लेकिन मैडम को कोई परवाह नहीं, उनका बस चले तो पूरी नथिया गली की बर्फ पर मून वॉक करके दिखाएं। मैं कह रहा हूँ मैडम नीचे आ जाओ, बर्फ कच्ची है। मगर मैडम का जवाब है चिल करो, मैं आइस क्वीन हूँ। चलो भाई, इनकी दीवानगी और ये बर्फ दोनों ही मेरे काबू से बाहर है। अब हम पहुंच चुके हैं नथिया गली के मशहूर पाइपलाइन ट्रैक। एंट्री पर ही लोग मशवरे दे रहे थे, भाई स्टिक ले लो, सॉक्स ले लो, स्लिप हो जाओगे। लेकिन हमने सोचा हम तो प्रो हैं, हमें इन चीजों की क्या जरूरत। मैडम तो इतनी एक्साइटमेंट में थी कि उन्होंने तो उसैन बोल्ट की स्पीड पकड़ ली। आगे भाग रही थी जैसे आगे कोई खजाना छुपा हो। मैं पीछे से कह रहा था धीरे चलो, बर्फ कच्ची है। लेकिन मैडम कहाँ सुनने वाली थी। ध्यान से गिरना नहीं, अच्छा ये ना स्लिप होके नीचे जा गिरो। आपको वैसे भी रुको, धरती का बोझ हो वैसे भी आप। अच्छा सॉरी जी, चुप कर। ओके नहीं, तेरा मुझसे आराम से ईमान है या नहीं है? अच्छा नहीं गिरना नहीं, अच्छा गिरना हो मुझे बताना, मैं खुद धक्का दे दूंगा। देख अगर तू ऐसे करेगी ना तो मैं वैसे करूंगा। आराम से ओए। मजा आया? बोला था एक सेकंड में वीडियो बनाने के चक्कर में। वैसे दोस्तों, ये सब मस्ती मजाक देखकर आपको लग रहा होगा कि क्या लाइफ है इनकी, लेकिन सच बताऊं, एक हाथ में कैमरा पकड़कर बर्फ में फिसलते हुए और मैडम के नखरे उठाते हुए ब्लॉग बनाना कोई आसान काम नहीं है। इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। लेकिन दुख तब होता है जब आप लोग वीडियो तो पूरी देखते हैं मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। भाई आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें अगला ब्लॉग बनाने की मोटिवेशन देता है।
व्यूज वैसे नहीं आ रहे जैसे आने चाहिए तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी वो लाल वाला बटन दबा दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। चलो अब वापस चलते हैं मैडम की शरारतों की तरफ, देखते हैं आगे क्या पंगा होता है। फिर आराम से ओए। लो जी, आइस क्वीन का तख्त-ओ-ताज सड़क पर आ गिरा। बन मैडम ने ऐसा ग्लाइड किया कि ओलंपिक वाले भी हैरान हो जाए। मैं तो डर गया था कि कहीं चोट ना लग जाए, लेकिन मैडम का लेवल चेक करें, 32 दांत निकाल दिए। और पहला सवाल क्या था, वीडियो बन गई थी क्या? ओए मतलब गिरने का डर नहीं, वीडियो मिस होने का दुख ज्यादा है। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया कि हाँ जी, पूरी दुनिया ने देख लिया है आपका ये स्टंट। चलो भाई, गिरते हैं शहसवार की मैदान जंग में। और हमारी मैडम तो बर्फ के मैदान की सबसे बड़ी खिलाड़ी है। पाइपलाइन ट्रैक को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद जब हम वापसी की राह ले रहे थे तो मेरी नजर पड़ी सड़क किनारे बनी इस सीमेंट की डस्टबिन पर। बस फिर क्या था, मेरे अंदर का शैतान जाग गया। ये क्या है? इसमें गजरा फेंकते हैं। आपको फेंक तो दूं, लेकिन ये छोटी है बहुत। भाई मजाक अपनी जगह, लेकिन ये सीमेंट की डस्टबिन भी सोच रही होगी कि ये कैसे लोग हैं जो कचरे की जगह दुनिया भर की बातें इसके सर पर कर रहे हैं। नथिया गली की सड़क हो, बर्फ हो और मैडम का जोश न जागे, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी वापसी का प्लान चल ही रहा था कि मैडम ने अपनी नई स्किल्स दिखाना शुरू कर दी। देखें जरा, भी हैरान हो जाए इनकी स्नो फुटबॉल देखकर। रोड हो या बर्फ, मैडम की प्रैक्टिस जारी है। लगता है अगला वर्ल्ड कप इन्हीं के दम पर जीतना है। फिर अचानक इन्हें कुछ याद आया। उनकी नजर अपनी बेचारी दोस्त पर पड़ी जो दूर खड़ी थी। बस फिर क्या था, शैतान ने मौका देखा और चौका मारा। मैडम ने बर्फ उठाई, गोला बनाया और दूर से अपनी दोस्त पर अटैक कर दिया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बर्फ टच करना तो दूर की बात, दोस्त के आसपास से भी नहीं गुजरी। हाँ, निशाना चेक करें जरा। अगर ओलंपिक में मिस्ड शॉट का इवेंट होता तो मैडम गोल्ड लेकर आती। दोस्त तो बच गई, लेकिन मैडम की कोशिश फुली व्लॉग मटेरियल बन गई है। चलो भाई, कम से कम इनकी खुशी तो पूरी हुई। सफर अब वापसी का है, मूड थोड़ा बदल चुका है और गाड़ी का रुख है इस्लामाबाद की तरफ। लेकिन मुरी से ऐसे ही निकल जाएं, ये हो नहीं सकता। अचानक रास्ते में हमें कुछ VIPH नजर आए। मैंने गाड़ी रोकी और ईमान की तरफ देखकर बड़ी संजीदगी से पूछा, आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी फैमिली मरी में रहती है। अबे सिगरेट पिएगा? ले ले। किस किस्म के सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? अबे तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उसका सवाल कर मुझसे। ओके, अल्लाह हाफिज। इसको बोला घर जाए, शाम हो गई है। तुम क्यों? सच है, सच बात कड़वी लगती है क्या? भाई मैडम मुझे ऐसे देख रही थी जैसे अगर इनका बस चले तो मुझे वही बंदरों के पास छोड़कर गाड़ी खुद चलाकर इस्लामाबाद चली जाए। गुस्सा तो आ रहा, लेकिन मेरी इस हरकत पर वो अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रही थी। चलो दोस्तों, फैमिली रियूनियन तो हो गया। अब निकलते हैं इस्लामाबाद की तरफ, इससे पहले कि मैडम मुझे वाकई कचरे वाली डस्टबिन में फेंक दें। दिन भर की भाग दौड़, बर्फ से खेलना, बंदरों से मिलना और मैडम की वो एपिक गिरावट, सब कुछ पीछे रह गया है। अब रात का नशा छा रहा है और मुरी की रोशनियां हमें वापसी का रास्ता दिखा रही हैं। हम रास्ते में एक ऐसे पॉइंट पर रुके जहां से पूरा इस्लामाबाद किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ दिख रहा था। नीचे सड़क पर चलती लाइट्स और शहर की रोशनियां ऐसी लग रही हैं जैसे किसी ने जमीन पर सितारे, स्टार्स बिखेर दिए हों। सर्द हवा है, हसीन मंजर है और मैडम भी अब थोड़ी खामोश और इस मंजर में खोई हुई है। कभी कभी ऐसे मोमेंट्स ही होते हैं जो इंसान को थकान भुला देते हैं। V2 मोमेंट्स का ये मुरी और नथिया गली का सफर बहुत ही यादगार रहा। उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी आउटिंग, मैडम की शरारतें और मेरी रोस्टिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।